हेलो फ्रेंड्स। अब मैं शुरू करूंगा नया चैप्टर हमारा सेल मेम्ब्रेन। आई होप आपको होम्योस्टैसिस मेरा समझ में आया हो सही से। तो अब नेक्स्ट फिजियोलॉजी का हम चैप्टर शुरू करेंगे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो अब क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सबने ही पढ़ा है 11th और 12th क्लास है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल होता है, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं अंदर, गोल्गी अपरेटस, गोल्गी, पेरिओक्सिसोम, सीक्रेट वेसिकल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत कुछ होता है। तो मेन इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, थ्री मी सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट। ठीक है। इसके सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट में थ्री मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? पहला प्रोटीन्स, दूसरा लिपिड्स और तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैं कार्ब्स लिखता हूँ। ठीक है। प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। आजकल के बच्चे तो प्रोटीन्स तो बहुत ले रहे हैं तो इसलिए ये 55% बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है, मेजर 55%। उसके बाद हमारा लिपिड और कार्ब्स 5%। ठीक है। ये नॉर्मल हमारी वैल्यू है सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स की, मैक्रोमोलिक्यूल्स की। ठीक है। अब आपको ये 12th क्लास में तो पढ़ा ही होगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? ये तो ध्यान ही होगा आप लोगों को। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? कोई बताएगा? बिल्कुल सही, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं लिपिड से। लिपिड्स बॉडी में 40% प्रेजेंट होता है हमारा, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होता है। ठीक है। इसके तीन टाइप है। कौन कौन से? फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स और तीसरा क्या है? स्टिरोल्स। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही हो और आप नोट सही से बना रहे हो, जो कि ये नोट्स आपके लिए बहुत काम आएंगे आगे जाके। ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स मतलब कि जो भी फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच टू लिपिड्स तो उसको फॉस्फोलिपिड कहेंगे। ग्लाइकोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स अटैच टू लिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स। और स्टेरोल्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल, सॉरी चल के, ओके, सो कोलेस्ट्रॉल। ओके। सो इसको मिनिमाइज कर देते हैं जरा। ओके। सो अब फॉस्फोलिपिड के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। फॉस्फोलिपिड के अंदर फाइव फाइव टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आपका आता है फोस्फेटिडिल कोलिन। फोस्फेटाइडिल कोलिन, इसमें एक लाइन खींच देते हैं ताकि समझ आ जाए। इसको हम लेसिथिन भी कहते हैं। ठीक है। लेसिथिन जो होता है मेजर सर्फेक्टेंट होता है, मेजर सर्फेक्टेंट। ठीक है। सर्फेक्टेंट आपको पता है क्या होता है? मेजर सर्फेक्टेंट मतलब जो हमारी लंग में प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है? लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देता। ठीक है। ये फोस्फेटाइल कोलिन। सेकंड है हमारा स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन जो ये फोस्फेटाइल कोलिन है ये मेजर होता है। ठीक है, लंग्स में। और स्फिंगोमाइलिन जो होता है, ओ सॉरी, ये माइनर होता है। ठीक है। हम बच्चों में हम लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन की रेशियो चेक करते हैं और कहते हैं अगर ये रेशियो मोर देन 2 आ जाती है, मोर देन इक्वल्स टू 2 और मोर देन 2, तो मैच्योर लंग्स प्रेजेंट होती है बच्चों में। ठीक है। थर्ड है हमारा फोस्फेटाइल सीरीन। फोस्फेटाइल सीरीन। ओके। ये क्या होता है फोस्फेटाइल सीरीन? आप देखिए, जैसे फोस्फेट, ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस। ठीक है। ये इनर सरफेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और जो हमारा आपका क्या कहते हैं लेसिथिन होता है वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अगर फोस्फेटाइल सीरीन आउटर सरफेस पे दिख जाए, ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे
क्या होता है, इससे हमारा जो ये सेल को स्टिमुलेट करता है, उस सेल सिग्नल देती है एपोप्टोसिस की, यानी कि ईट मी सिग्नल, ईट मी सिग्नल। ईट मी सिग्नल, अगर ये आपका फोस्फेटाइलसीरीन बाहर प्रेजेंट हो जाए तो सेल देती है ईट मी सिग्नल एपोप्टोसिस। ओके, ये हमेशा सेल के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा फोस्फेटाइल इनओसिटोल, फोस्फेटाइल इनओसिटोल। ठीक है, इसको हम इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं। फोस्फेट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं IP3। ओके, इसको नीचे किया जाए। ओके, ठीक है, ये क्या करता है, ये एक्ट एज ए सेकंड मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर। और क्या करता है, कॉज करता है ये इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। ये आगे मैं बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए सेकंड मैसेंजर के बारे में। नेक्स्ट टॉप हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसके बाद उसके लिए आपको मैं आगे समझा दूंगा। नेक्स्ट है हमारा कार्डियोलिपिन। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट हुआ, कार्डियो नाम से पता चल रहा है, हार्ट में। ठीक है, कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है ये होता है सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में। किसके, अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट के सेल्स में, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हार्ट सेल्स या ऑफ कार्डियक सेल्स या हार्ट सेल्स, कुछ भी देख सकते हैं हम सेल्स। ठीक है, अगर अगर हमें हमारी बॉडी में एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी पाई गई, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी पाई जाती है, तो हम क्या कहते हैं, इसका मतलब उस बंदे को सिफिलिस है। ठीक है, तो ये किस VDRL टेस्ट करते हैं इसके लिए हम, VDRL टेस्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पे सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है, कहाँ अबंडेंट होता है सबसे ज्यादा, ये होता है CNS एंड GIT में। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो रहा है मैं जो लिख नहीं पा रहा हूँ मैं वो बोल दे रहा हूँ, तो वो भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, गैंग्लियोसाइड्स और सेरिब्रोसाइट्स। बस आपको इस बारे में इतना ही जानना है, इसमें इतना कुछ है नहीं बताने के लिए, तो ये 2 नाम याद कर लीजिए, गैंग्लियोसाइट्स और सेरिब्रोसाइट्स। बहुत है, क्वेश्चंस बन जाएंगे इससे आपके, कोई भी आप बनाओगे। ठीक है, और नेक्स्ट आता है स्टेरोल, कोलेस्ट्रॉल। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारी स्किन में। ठीक है, क्या होता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, सनलाइट की तरफ सनलाइट पड़ती है तो विटामिन डी बनाता है, विटामिन डी सबको चाहिए। ठीक है, ओके, अब इस तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, सारे टाइप्स। ठीक है, अब ये जो हमारी इसमें फ्लूइडिटी है, फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड्स, उस वो कैसे कंट्रोल होती है, फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड्स कैसे कंट्रोल होती है, इस पे हमारे काम करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इंक्रीज करते हैं फ्लूइडिटी को, और जो सैचुरेटेड होते हैं वो डिक्रीज करते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के आपको नाम पता है या नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड
और एराकिडोनिक एसिड, खीन एराकिडोनिक, सॉरी सॉरी। ओके, ठीक है। कहाँ पे पाए जाएंगे? ओमेगा 3 में पाए जाते हैं फैटी एसिड्स, ठीक है, फिश कैप्सूल्स में। ओके, इसलिए गुड फॉर हेल्थ होते हैं। और फैटी, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उसके आप नाम लिख लीजिएगा, स्टेरिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड। इसको हम ट्रांस फैट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा बफर मेंटेन कौन करके रखता है, ठीक है, मेंटेन करके रखता है, ये तो इंक्रीज और डिक्रीज का काम करते हैं, लेकिन मेंटेन करके रखता है, मेंटेन करके रखता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, ये हमारा वैलिडिटी बफर मेंटेन करके रखता है। ये हो गया हमारा लिपिड्स। अब सबसे ज्यादा प्रोटीन्स, सबका फेवरेट प्रोटीन्स। मसल बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए होता है हमें? प्रोटीन्स। कितना परसेंटेज प्रेजेंट होता है? हम्म, सही बोला आपने, 55%। ठीक है, मेजर कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन्स। ठीक है, इसके 3 टाइप्स है। ट्रांस में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन, पेरिफेरल और लिपिड एंकर्ड। ठीक है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन, नाम से पता चल रहा है, मेम्ब्रेन के ऊपर, यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन। ठीक है, जब ये प्रेजेंट थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, ठीक है, नाम से पता चल रहा है हर जगह प्रेजेंट होगा। पेरिफेरल मतलब जो सरफेस, पेरिफेरल सरफेस पे प्रेजेंट हो। ठीक है, लिपिड एंकर्ड मतलब जो प्रोटीन लिपिड के साथ अटैच हो, ठीक है, उसको कहेंगे लिपिड एंकर प्रोटीन्स। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के आप एग्जांपल लिख लीजिए, ग्रुप प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, ठीक है, जीपीसीआर, ग्रुप प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, सोडियम पोटेशियम पंप और क्लोराइड आयन चैनल्स, क्लोराइड आयन चैनल। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन हो गया। पेरिफेरल प्रोटीन का क्या फंक्शन होगा? इसका पेरिफेरल प्रोटीन का फंक्शन होता है, ये सपोर्टिव इन नेचर होता है। क्या होता है? सपोर्टिव इन नेचर। ठीक है, आरबीसीज एंड स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है ये। आरबीसीज में इसके 2 प्रोटीन है जो आरबीसीज का स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखते हैं। क्या है उन 2 प्रोटीन के नाम? स्पेक्ट्रिन और एनकायरिन। ओके, और स्केलेटल मसल में कौन सा हो गया? स्केलेटल मसल में हो गया डिस्ट्रोफिन। ठीक है, ये सपोर्टिव प्रोटीन है हमारा। ओके, और थोड़े बहुत सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन भी होते हैं, ये भी एक और होते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन, इधर ही लिख देता हूँ मैं, सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन, ये भी इसी के अंदर आते हैं पेरिफेरल में। ठीक है, डिस्ट्रोफिन से बच्चों बहुत एक डिजीज हो जाती है, अगर डिस्ट्रोफिन इसकी कोई म्यूटेशन म्यूटेशन हो जाए डिस्ट्रोफिन जीन की। ठीक है, सॉरी डिस्ट्रोफिन जीन कह रहा हूँ, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की अगर कोई म्यूटेशन हो जाए तो इसमें हमें डिसीज हो जाती है डीएमडी, डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ठीक है, इसमें स्केलेटल मसल की वीकनेस हो जाती है, और इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चा या कोई भी बॉय या कोई भी गर्ल, वो अपनी ओन खड़ा होने में उसको दिक्कत होता है, तो वो अपनी क्लाइंबिंग ऑन ओन बॉडी, ओके, क्लाइंबिंग हो क्लाइंबिंग ऑन ओन बॉडी, अपनी बॉडी का सहारा लेके वो खड़ा हो सकता है, नहीं तो वो खड़ा नहीं हो सकता। इसको कहते हैं हम गावर साइन। ठीक है, और कभी कभी ये इतना हो जाता है कि इसमें मसल वीकनेस हो जाती है डायफ्राम में, तो डायफ्राम में मसल वीकनेस हो गई तो रिस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस हो गई, तो ये कॉज रिस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस के कारण डेथ भी कॉज कर देता है। तो डुशेन मसल डिस्ट्रॉफी ये भी होता है। ठीक है, ये भी डिजीज सॉरी कॉज करता है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लिपिड एंकर प्रोटीन।
लिपिड एंकर प्रोटीन, ठीक है। ओके चलो भाई, ठीक है। लिपिड एंकर प्रोटीन मैंने पीछे भी बताया था, एक प्रोटीन लिपिड एंकर प्रोटीन IP3 फॉस्फेटोरोल इनोसिड, ठीक है। IP3 इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है आरबीसीज के सरफेस पे। तो ये CD एक वहाँ पे ये क्या शो करता है, ये दिस प्रोटीन हैव एक्सप्रेशन ऑफ CD55 एंड CD59, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करते हैं आरबीसीज की हिमोलाइसिस को। अगर ये प्रोटीन, ये CD55 और CD59 अगर आरबीसीज की सरफेस पे नहीं दिखेगा तो आरबीसीज की हिमोलाइसिस हो जाएगी। तो ये हिमोलाइसिस क्या एट नाइट दिखती है, तो इसको इसलिए हम कहते हैं पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, बिन्यूरिया, ओके। तो अगर ये एब्सेंट होगा आरबीसीज की हिमोलाइसिस हो जाएगी और आरबीसीज रात के समय हमारे यूरिन में दिखाई देगी, तो इसलिए इसको पैरोक्सिमल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिनूरिया कहेंगे। अब लीस्ट टॉपिक हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। कार्बोहाइड्रेट्स, मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट्स हम कहाँ यूज करेंगे, फंक्शंस इन आरबीसीज लाइक ब्लड ग्रुपिंग के लिए, ब्लड ग्रुपिंग, ओके। फॉर एग्जांपल ए ग्रुप में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, नाग, नाग, ठीक है। एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन, ठीक है। ये शुगर होती है आरबीसीज के सरफेस पे। और एक बी ग्रुप पे होता है ग्लैक्टो शुगर, शुगर, ठीक है। ए बी में मतलब ये दोनों पाई जाएगी, बोथ, और ओ उसमें कोई, नो शुगर ऑन आरबीसी, नो शुगर ऑन आरबीसी। बच्चों कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन की कंटेंट कहाँ पे पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन का कंटेंट पाया जाता है लिपिड से ज्यादा, मतलब प्रोटीन और कंटेंट, हाई प्रोटीन कंटेंट लिपिड से सबसे ज्यादा कितना, यानी कि 70% उसमें प्रोटीन होगा। किसमें पाया जाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसमें 70% प्रोटीन होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन पूछता है, एक्सेप्शन पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो एक्सेप्शन कोई पूछे कि लिपिड का सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, मतलब कि लिपिड 80% कहाँ होगा और प्रोटीन 20% कहाँ होगा, तो माइलिन में, ठीक है, नर्व सेल मेम्ब्रेन पे, नर्व सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल बटन फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।